देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देश लाइव में और आपके साथ मैं हूं आशिमा त्यागी। दोस्तों, फिर हाजिर हूं एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर आपसे बात करने के लिए, आपसे चर्चा करने के लिए। तो देश लाइव लगातार आपकी आवाज को बुलंद करने का काम कर रहा है दोस्तों, तो ज्यादा से ज्यादा सहयोग आप कीजिएगा। ये शुरुआत में मैं आपसे अपील करती हूँ। भारत के लोकतंत्र की बात करते हैं। भारत के लोकतंत्र में अगर नफरत एक अपराध है दोस्तों, तो सवाल ये है कि अपराधी कौन तय करेगा, कानून या सत्ता? असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा, जो पिछले कुछ महीनों से मुसलमानों के खिलाफ लगातार, जी हां लगातार बार बार जहर उगलते रहे हैं, आज उसी जहर में उलझते नजर आ रहे हैं। जिन बयानों को सत्ता का संरक्षण मिला, जिन पर पुलिस ने आंखें मूंद ली, उन्हीं बयानों को लेकर अब एक औपचारिक पुलिस शिकायत दर्ज हो चुकी है। सवाल बड़ा है, क्या ये कानून की जीत है या सिर्फ एक अपवाद? तो आज इसी सवाल का जवाब और इसी सवाल के इर्द गिर्द ये हमारी चर्चा रहने वाली है दोस्तों। ये सवाल क्यों खड़ा हुआ है, इन तमाम प्रश्न चिन्हों पर हम आज बात करेंगे। लेकिन मैं चर्चा में आगे बढ़ूं, एक बार फिर से आप लोगों से अपील करना चाहूंगी, देश लाइव को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट कीजिए, इंसाफ की आवाज को बुलंद करने के लिए और सच्ची पत्रकारिता के लिए हमारा आप ज्यादा से ज्यादा सहयोग कीजिए, यानी देश लाइव का ज्यादा से ज्यादा सहयोग कीजिए। साथ ही डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को ओपन कर ज्वाइन बटन दबाकर आप हमसे यानी देश लाइव से सीधा जुड़ सकते हैं दोस्तों वापस आज की चर्चा पर लौटते हैं। और पिछले कुछ समय से हिमंत बिस्वा शर्मा की राजनीति का जो केंद्र है वो एक ही रहा है, धार्मिक ध्रुवीकरण। मियां जैसे शब्दों का इस्तेमाल महज भाषाई चूक नहीं, बल्कि एक सोची समझी राजनीतिक रणनीति है, जिसका मकसद है एक पूरे समुदाय को संदिग्ध, बाहरी और कमतर साबित करना। 27 जनवरी को तिनसुकिया जिले के डिगबोई में दिए गए बयान में भी यही पैटर्न दिखता है दोस्तों। शब्दों के जरिए डर पैदा करना, शक बोना और सामाजिक दूरी को वैध बनाना। समझ रहे हैं आप? अब ये वैध कैसे बना रहा है, कैसे ये जो तर्क दिया जा रहा है, इसके पीछे क्या वजह है, तो वो भी आपको मैं समझाती हूँ दोस्तों। क्योंकि हम देख रहे हैं, ये कोई हिमंत बिस्वा अकेले नहीं है, ऐसे बहुत से नेता हैं जो इस तरह से अल्पसंख्यकों को टारगेट करते हैं। तो वजह की मैं बात कर रही थी दोस्तों, यही वजह है कि लेखक और सामाजिक कार्यकर्ता हर्ष मंदर ने इस बयान को सामान्य राजनीति मानकर नजरअंदाज नहीं किया। उन्होंने नई दिल्ली के हौज खास थाने में पुलिस शिकायत दर्ज कराई और साफ आरोप लगाया कि ये जो बयान है वो नफरत, उत्पीड़न, सामाजिक भेदभाव और यहां तक कि मतदाता सूची से नाम हटाने जैसी कार्रवाइयों को बढ़ावा देता है। ये शिकायत केवल एक व्यक्ति के खिलाफ नहीं, बल्कि उस सोच के भी खिलाफ है जो सत्ता में बैठकर समाज को बांटने को सामान्य मानती है। समझ रहे आप? समाज को बांटने को सामान्य मानती है। ये जो मामला है वो इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि जो भारत का सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हेट स्पीच पर बेहद स्पष्ट दिशा निर्देश दे चुका है। अदालत ने साफ कहा है कि ऐसे मामलों में पुलिस को किसी शिकायतकर्ता का इंतजार नहीं करना चाहिए। ये साफ सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आदेश है। पुलिस को स्वतः इस तरह के मामलों में संज्ञान लेकर एफआईआर दर्ज करनी चाहिए और कार्रवाई भी करनी चाहिए। यानी कानून ने पुलिस को न सिर्फ अधिकार दिया है बल्कि जिम्मेदारी भी सौंपी है दोस्तों। लेकिन जमीनी हकीकत पर आइए, जमीनी हकीकत इससे बिल्कुल उलट है। जब हेट स्पीच देने वाला कोई सत्ताधारी नेता या हिंदुत्व से जुड़ा संगठन होता है तो पुलिस की निष्क्रियता साफ दिखाई देती है। फाइलें दबा दी जाती हैं, जांच जारी जैसे जुमले जो है वो उछाले जाते हैं और समय के साथ मामला ठंडे बस्ते में चला जाता है दोस्तों। इसके उलट अगर कोई मुसलमान या हाशिए का व्यक्ति थोड़ी भी तीखी बात कह दे तो एफआईआर, गिरफ्तारी और मीडिया ट्रायल सब कुछ बिजली की रफ्तार से होता है। बिजली की रफ्तार से आप समझ रहे हैं? एकदम। लेकिन
इन तमाम आदेशों के बावजूद भी जो दोहरा मापदंड है वो नजर आता है। और देखिए, यही जो दोहरा मापदंड है वो आज भारतीय लोकतंत्र का सबसे बड़ा संकट, जी हाँ, सबसे बड़ा खतरा बन चुका है। हेट स्पीच अब अपवाद नहीं रही, बल्कि राजनीतिक पूंजी बन चुकी है। चुनावी भाषणों में नफरत, टीवी डिबेट्स में जहर, सोशल मीडिया पर उकसावे, ये सब एक सुनियोजित तंत्र का हिस्सा है। हेमंत बिस्वा शर्मा जैसे नेता इस तंत्र के चेहरे हैं, लेकिन असल सवाल उस सिस्टम पर भी है जो उन्हें बार बार छूट देता है। और ये भी याद रखना जरूरी है कि ऐसे बयानों का जो असर है वो सिर्फ भाषण तक सीमित नहीं रहता है। जब मुख्यमंत्री जैसे पद पर बैठा व्यक्ति किसी समुदाय को निशाना बनाता है तो उसका संदेश नीचे तक जाता है, धरातल तक जाता है, थाने तक, दफ्तर तक, मोहल्लों तक। और नतीजा ये होता है कि आम मुसलमान अपने अधिकारों को लेकर ज्यादा असुरक्षित महसूस करता है, चाहे वो नागरिकता हो, वोटर लिस्ट हो या फिर रोजमर्रा की सुरक्षा। हर्ष मंदर की जो शिकायत है वो इस मायने में आप देखें तो इस मायने में अहम है कि ये जो कानून को उसकी नींद से जगाने की कोशिश है। ये याद दिलाने की कोशिश है कि लोकतंत्र में कोई भी व्यक्ति, चाहे वो मुख्यमंत्री ही क्यों ना हो, कानून से ऊपर नहीं हो सकता। अब असली परीक्षा पुलिस और न्यायिक प्रक्रिया की है। क्या वो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के मुताबिक कार्रवाई करेंगे या फिर एक बार फिर सत्ता के दबाव में चुप्पी साध लेंगे? और देखिए दोस्तों, ये सवाल यूं ही नहीं आ जाता है। ये सवाल गंभीर परिस्थितियों को देखकर, आए दिन आती तस्वीरों को देखकर, आए दिन इस तरह के खुलेआम बयानों को देखकर जो मंच से दिए जाते हैं और जिनका असर धरातल तक देखा जाता है, जिसका इम्पैक्ट आम जन पर और खासकर एक वर्ग विशेष पर पड़ता है। तो आज सवाल ये नहीं है कि हेमंत बिस्वा शर्मा ने क्या कहा, सवाल ये है कि भारत का कानून किसके लिए बोलता है और किसके सामने खामोश हो जाता है। अगर नफरत पर कार्रवाई सिर्फ कमजोरों के लिए है और ताकतवरों के लिए नहीं, तो ये सिर्फ कानून की हार नहीं, लोकतंत्र की हार है। और शायद यही वो भारत है जो आज की जेन ज़ी को विरासत में मिल रहा है, जहां संविधान किताबों में है, लेकिन जमीन पर सत्ता की भाषा ही सबसे ऊंची आवाज बन चुकी है। इसी के साथ दोस्तों, इस चर्चा में फिलहाल के लिए बस इतना ही। ये चर्चा आपको कैसी लगी, इस पर आपका नजरिया क्या है, आपकी राय क्या है, वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल देश लाइव को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर हाजिर होंगी ऐसा ही सच का संवाद लेकर, ऐसा ही मुद्दा लेकर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।